नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और आप सभी का न्यूज प्लस 21 हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम सफरनामा एक मुलाकात में हमारे देश के प्रणेता, एक किसान के अगुवा और समय के हिसाब से जिन्होंने अपने आप को उभारा और किसानों के लिए मददगार साबित हुए, देश के एक जानी मानी हस्ती और पहचानी हुई चेहरा राकेश टिकैत के साथ सफरनामा एक मुलाकात में स्पेशल मुलाकात के लिए बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी छत्तीसगढ़ की धरा पर पहली बार आए हैं और छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। छत्तीसगढ़ किसानी के लिए शुरू से ही सदा से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ आके आपको कैसा लगा? छत्तीसगढ़ का ठीक लगा, क्लाइमेट ठीक है जी, और जहाँ का क्लाइमेट ठीक रहता है तो वहाँ के लोग भी ठीक रहते हैं जी। यहाँ पे मौसम, यहाँ पे बरसात जी, यहाँ का मतलब हर तरह का जो मौसम है, तो लोग जो भी लोग बाहर से आ रहे तो रिलीफ महसूस करते हैं जी। उपजाऊ जमीन है तो यहाँ पे फसलें अच्छी होती है जी। खनन का बड़ा कारोबार यहाँ पे है। ये कि पॉलिसी बहुत चीज बन जाए उन पे जी। और छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रहे जी। तो बड़ा विकास करेगा। और भी जिस तरह के लोग हैं यहाँ पे, जो शांत स्वभाव के लोग हैं जी। तो यहाँ पे एजुकेशन पे काम हो, यहाँ पे हेल्थ पे काम हो, एग्रीकल्चर का ठीक सेक्टर है और बहुत इस तरह की जड़ी बूटी यहाँ पे पैदा होती है कि उससे बहुत अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप किसानी के टेक्नोलॉजी से भी भली भांति वाकिफ हैं और आप अपने मुजफ्फरनगर में और अपने जहाँ आप खेती बाड़ी में आगे रहते हैं वहाँ अपने जुड़े हुए किसानों को हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान की खेती पे जोर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के हिसाब से क्या कोई दूसरी खेती और ऐसी जिसको आप बताना समझाना चाहेंगे जिसमें लोग आगे आ सके? तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का बड़ा स्कोप यहाँ पे है यहाँ की मिट्टी में, और जो क्लाइमेट यहाँ का है वो उसके हिसाब से ठीक है और यहाँ पर लोग कर भी रहे हैं। वो चाहे आप केला ले लें या पपीता ले लें या आप टमाटर की बड़ी संख्या उसमें यहाँ पे वो होती है, तो इन चीज़ों पे हम आगे जा सकते हैं वेजिटेबल्स में। और उसकी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है मार्केटिंग, पैकेजम, जो पैकेज उसका हो जाए और ये मंडी के थ्रू होता है, उस पर काम हो तो यहाँ से पैकिंग का बड़ा काम हो सकता है। यहाँ से मतलब आपके हिसाब से अगर वेजिटेबल्स पे जाए सरकार उसको प्रमोट करे और मंडी को थोड़ा बढ़ावा दे, मंडी को बढ़ावे, यहाँ से सरकार ये कर सकती है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी राइट जी किसानों को दे दें और कहाँ की मंडी ठीक है, किस मौसम में कहाँ ठीक बिकता है, तो आजकल ट्रांसपोर्टेशन के साधन बढ़िया हो गए जी, तो उससे ठीक यहाँ हो सकता है। और पैकेजिंग का काम अगर हो तो उससे भी किसानों को लाभ मिलेगा। ये तो हो गई टिकैत साहब अभी तक के छत्तीसगढ़ के बारे में बात। अब हम लोग रुक करते हैं और मुड़ते हैं आपका आंदोलन से रिलेटेड सवाल पर। जी। आंदोलन से संबंधित सवाल पे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पिछले साल भर का, सवा साल का सफर जो रहा, वो सरकार, इसको हम ऐसा ना देखें कि ये सत्ताधारी और विपक्षधारी की लड़ाई रहा। आपको लेकिन इसमें आगे किया गया, आपको एक विपक्ष के नेता के रूप में लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश। नहीं, हमारा सत्ताओं से कोई मतलब नहीं है किसी से भी। वो तो दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर का प्रेस के लोग और जो सत्ता में लोग बैठे हुए कहते हैं जी ये विपक्ष का आओ कर रहे हैं। बिल्कुल, नाम भी बहुत उठा, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा है कि सरकारों की पॉलिसी से, अगर पॉलिसी खराब होगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट होगा देश में जी। और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे से जुड़ रही जी। हमको समाधान चाहिए एग्रीकल्चर में, उनको समाधान चाहिए वोट में, तो दोनों का डिफरेंस है हमारा उनका। सही बोल रहे हैं आप। लेकिन टिकैत साहब, जब आप आंदोलन के लिए आगे बढ़े
उस समय विपक्ष पार्टियों ने आपके साथ उस मंच को भुनाने की कोशिश की, आप लोगों ने उनको क्यों नहीं रोका? नहीं, हमारे मंच पे कोई नहीं है सर। एक बताओ कोई हमारे मंच पे आया हो? सर कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे देखेंगे तो मंच कहने का मतलब माइक जरूर यूज नहीं किए, लेकिन वहां आसपास का माहौल बना दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। विपक्ष वालों को तो जहाँ पे सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट होगा जाते हैं वहां पे जी। पहले ये बीजेपी में भी विपक्ष में थे तो आते थे, ये तो मंच तक भी आगे थे, मंच पे भी आते थे। हाँ, तो विपक्ष का काम है, कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको उठाना उनका काम है जी। और वे आते हैं, अपना नीचे आए, उन्होंने समर्थन दिया, हम कैसे मैंने कर दे तुम समर्थन ना दो, दे दो भाई, धन्यवाद है, आप भी अपनी आवाज उठाओ। उन्होंने हाउस में आवाज उठाई, उन्होंने भी अपना आंदोलन करे, प्रेस के माध्यम से उठाई, तो उठाना चाहिए उनको, विपक्ष का जो काम है उसको करना चाहिए। आंदोलन से रिलेटेड एक बहुत जरूरी सवाल, जैसे शुरू से जब से कृषि कानून की बात कही जाए या किसानों के हित की बात कही जाए, तो पहले, बहुत पहले की बात करूं मैं, इंदिरा गांधी जी के समय के और थोड़ा सा उससे पहले, तो कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि किसान के नेताओं को किसी डिसीजन से पहले शामिल किया जाता था। अब तो कोई भी डिसीजन किसान से रिलेटेड लिया जाता है तो उसमें कहीं भी किसान के नेता या किसान संबंधित लोगों को नहीं लिया जाता। इस पे आप क्या टिप्पणी? अब धीरे धीरे ये बढ़ गया, खासकर का 7 साल से ज्यादा बढ़ा है। आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी के समय में मोदी के समय से ज्यादा आया है, उससे पहले लोग बुलाते थे और वो बूझते थे जी। उस टाइम पे लोकतंत्र में सब लोगों का विश्वास होता था। बिल्कुल जी। आज इन्होंने दिखाने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन है नहीं, उस पर कोई विश्वास इनका नहीं है। आप मतलब सीधे सीधे अगर मैं मोदी सरकार से, मोदी सरकार कहना चाहते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र की व्यवस्था को बिल्कुल सप्रेस कर डाउन कर रहे हैं, डाउन कर दिया, डाउन कर, आप बिल्कुल ये कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं। कैसे सर? नहीं, ये तो बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है ना हमको, वो इलेक्शंस का मामला हो या जो पॉलिसी लेकर आ रही है उसका मामला हो। उनका तो कहना है या उन्होंने दिखाया है कि हम वो जितने भी रुख अपना रहे हैं वो विकास रोधी नहीं, विकास के प्रॉपर्टी बेच के विकास नहीं होता भाई। आप बता दो पिछले 7 साल में अगर आपकी आमदनी बढ़ी है जी किसी भी आदमी की, तो देश ने विकास करा। अगर देश में आदमी की आमदनी घटी है तो इसका मतलब देश घटा है। हर आदमी बता दो, रोजगार बढ़े हों तो देश बढ़ा। अगर आप आज से 7 साल पहले आपका मजबूत स्थिति थी जी, या आज मजबूत स्थिति है, उस टाइम पे आपके पास में पैसा ज्यादा होता था, पॉलिसी उस टाइम की ठीक थी या आज की ठीक है। अगर इंडिविजुअल आदमी को लगा ले किसी की, भाई किसी का बढ़ा हो तो इसका मतलब देश बढ़ा, और घटा है तो देश घटा, उसी से अंदाजा लगा सकता है। सर अगर डेटा पर जाएं तो कोरोना काल के समय पीरियड को थोड़ा सा अगर हम लोग हटा दें, हाँ। तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। देश का नाम एज ए ब्रांड पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ज्यादा हुआ है पिछले कई सालों के मुकाबले। अगर आप पिछले 7 साल का कंपेयर करें तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे? कोरिया का भी नाम बड़ा हो गया, क्योंकि जो सरकारी चैनल पर बोल रहे हैं वही दुनिया देखती है जी। हाँ। लेकिन तो नहीं, ऐसा नहीं है जी। सबको पता है कि जबरदस्ती बुलवाया हुआ भी कि ब्रांडेड करो, ब्रांड बड़ा बनाओ, सारा प्रेस मीडिया सब कुछ उसी पे लगा हुआ है जी। जब मीडिया हाउस पे एक नोटिस चला जाएगा ना, आप खिलाफ बोल कर दिखाओ, एक नोटिस चला जाएगा, वकीली करते फिरोगे सारे भाई को सुप्रीम कोर्ट लोग को। तो मजबूरी है भाई मीडिया हाउस की भी कहना, सब जानता है देश में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। सारी प्रॉपर्टी बिक गई देश की तो भी ठीक हो रहा जी। विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट लग रहा है बिकने, 4 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 14,000 करोड़ में जाएगी तो ठीक हो रहा। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां सब बिक गई, देश को पता भी नहीं चला, ये बैंक प्राइवेट हो गए। भाई जो चीज बनी है 150-200 साल पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां लगी देश में, अंग्रेजी हुकूमत में लगी, मतलब इन 7 साल में सारी चीजों की बेचने का प्लान हो गया। 70 बनाम 7 बनाम 70 ये फार्मूला है जी। ठीक है साहब, उसमें उनका बहुत मोटा मोटा जो कहना है मैं आपके संज्ञान में बताना चाहूंगा
कि जितनी भी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप एयर इंडिया को ले लीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां को ले लीजिए, या विशाखा फैक्ट्री को ले लीजिए, विशाखापट्टनम का, ये सारी फैक्ट्रियां लॉस मेकिंग हैं। जब से बनी हैं तब से बनी जरूर, सरकार ने बनाया जरूर, पुरानी सरकारों ने उसकी स्थापना जरूर की, लेकिन जिस हिसाब से उनको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाए, और आज इतनी बड़ी संपदा कहीं ना कहीं देश को फायदा न करके नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सरकार का मानना है कि अगर इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है सरकार की हिस्सेदारी और पब्लिक की हिस्सेदारी के साथ में, तो इससे लाभ होगा, इसका सही उपयोग। किसको बेच रहे हैं उनको? प्राइवेट कंपनी को। कौन सी है वो कंपनी? जिनका कर्जा माफ करते हैं उनको। जो वे लोन लेती है, एक ही आदमी ने लोन ले लिया जी, और उसने कहा ये में दिवालिया हो गया, और फिर वही फैक्ट्रियां खरीद रहे। इसका बहुत बड़ा फंड सारा उन्हीं कंपनियों को जा रहा है धीरे धीरे। वो मॉडल हमने देखा है, पूरी दुनिया में मॉडल देखा। 72-73 कंट्री में हमारा संगठन काम करता है। 24 कंट्री में हम गए जी। देखिए, हम तो लड़ाई वहाँ पे ब्राजील में, वहाँ पे खेती जो है, जो किसान है, 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% प्रॉपर्टी है जी, और वे मजदूर है वहाँ पे। तो देश मजदूर की तरफ जा रहा है, ये मजदूर कॉलोनी बनेगी देश। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए, इसीलिए मजदूरों के जो कानून थे उनमें संशोधन करा गया, जो उनके नॉर्म्स वो थे उसमें संशोधन कर दिया। ठीक है, जमीनें वहां पर जाएगी। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश यूएसए को चाहिए था कि जहां पे लेबर हो, जहां पे कस्टमर हो। यहाँ पे दोनों चीज मिलेगी, सस्ती लेबर मिलेगी और यहाँ पे कस्टमर मिलेगा। 50 साल बाद में यही स्पीड चलती रही, यहाँ पे 1 किलो भी अनाज पैदा नहीं होगा, यही पॉलिसी है। और जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी उसका आप अंदाजा लगाओ। तो यहाँ पे सस्ती लेबर मिलेगी जी, और यहाँ पे मार्केट मिलेगा। ये लेबर कॉलोनी बनना है देश, अगर बचाना है तो सबको आगे आना पड़ेगा। मतलब आप सीधे सीधे साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि मोदी को हटाना पड़ेगा? नहीं, मोदी को नहीं हटाना पड़ेगा, पॉलिसी को हटाना पड़ेगा। जो पॉलिसी है उनको हटाना पड़ेगा। पॉलिसी तो लेकर वही आए नहीं, तो लेकर वही आए तो वही पॉलिसी तो आएगी नहीं। देश में सुन लो बात जी, ये पॉलिसी देश में आएगी नहीं। हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। बैंक जा रहे हैं, किनको जा रहे हैं? बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेट जितना सिस्टम होगा उतनी बेरोजगारी करेगी। अभी नुकसान कहते हैं, पब्लिक में बढ़ता है चीजें। जब प्राइवेट वो हो जाएगी, अगर ये प्राइवेट है तो उनके सिस्टम को बदलो भाई। हमारे घर में खाना नहीं कोई बनाता ठीक, नौकर लगा लिया। ड्राइवर ठीक गाड़ी नहीं चलाता तो हम गाड़ी को थोड़ा बदलते हैं, हम ड्राइवर को बदलते हैं। बिल्कुल सही बात है आपने। अच्छा, आप किसान मूल रूप से किसान हैं। छत्तीसगढ़ में जो किसानों की हालत है वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो वैसे समृद्ध नहीं है किसान यहाँ पर। और जबकि छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में खेती किसानी ही सबसे ज्यादा पनपा है। आप इसकी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आंदोलनकारी लोग कम हैं और दिल्ली से दूरी ज्यादा है। तो कहना चाहते हैं दिल्ली के पास रहेगा तो विकास होगा। ठीक है, मैं बता दूं, आंदोलनकारी कम है जी और दिल्ली से दूर है, और हताश होकर हथियार उठा लिए, वो नहीं करना जी। हताश होकर जो नक्सल क्षेत्र बना है, तो बेरोजगारी एक बड़ा कारण रहा है। रोजगार चाहिए सबको जी, उनको पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेशन में उनको डाल लो। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी का क्षेत्र हो सकता है। ये उसकी मार्केटिंग दो, ये नहीं कि उनसे सस्ते में 5 रुपए किलो में खरीद कर आप फिर 50,000 रुपए किलो बेच रहे। इसके लिए तो सरकार को आगे आना होगा। सरकार को आगे आए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब उनका खनन संपदा पे या जड़ी बूटियों पे उनका भी अधिकार है, वे भी जिंदा रहेंगे जी। उनके भी रोजी रोटी है, बालक बच्चे हैं, ये सब चीजें हैं। सरकार को सड़कों पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देश के नौजवान की हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो जवान कहां से जाओगे लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आता। आप उनको कमजोर कर दोगे तो लड़ाई कहां से लड़ेगा वो?
बिल्कुल। आप उनको एजुकेशन में कम कर दोगे तो पूरी दुनिया में वो जाएगा तो अनपढ़ होकर जाएगा वो। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी देशों की सरकार की है। आप भाव नहीं दे सकते तो ये चीजें दे दो, इसके माध्यम से भी बहुत विकास हो सकता है। बिल्कुल सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एथेनॉल का मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने केंद्र सरकार को यह प्रपोजल भी भेजा हुआ है कि आप उनको एथेनॉल प्रोडक्शन का अनुमति दें। धान से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है का फॉर्मूला भी दिया गया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे और कैसे बढ़ा जा सकता है? हमने 4 चीजों पे उनको कहा है भारत सरकार को, वो धान से भी बनेगा, व्हीट से भी बनेगा, शुगर और मकई से, 4 चीजों पर भी वो बन सकता है। और सरकार इसको एथेनॉल परमिशन दे दे तो एक तो बाहर जो बहुत हमारा पैसा जाता है तेल खरीदने, वो हमारा बचेगा। दूसरा है कि किसानों को एमएसपी बहुत मजबूती से मिलनी शुरू हो जाएगी। इन चीज़ों पर काम करना चाहिए और वो पोल्यूशन भी कम करेगा। और हम इसमें चाइना में गए तो चाइना में तो सरसों के तेल से गाड़ियाँ चला रहे। अच्छा। सरसों के तेल से, प्योर सरसों का तेल से वो गाड़ियाँ चलाते हैं। तो चल सकती है इसमें, इन जो फ्यूल आ रहा है तो इससे हो सकता है काम। सरकारों को परमिशन देनी चाहिए, जो स्टेट आज्ञा आ रही है उनको प्रमोट करना चाहिए। भेदभाव जब सरकारें बनेंगी तो उनको भेदभाव नहीं, विकास के मुद्दे पे काम करना चाहिए सब सरकारों को। एक बहुत बड़ा सवाल सर, संयुक्त किसान मोर्चा का जो संगठन हुआ, जिसके एक मुखिया कहा जाना चाहिए और बहुत बड़े प्रणेता के रूप में जो आप उभरे, क्या आगे की प्लानिंग संयुक्त किसान मोर्चा की अलग से पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने की है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। क्या स्वयं राकेश टिकैत आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं? न हम चुनाव में उतरने की इच्छा? ना हम चुनाव में उतरेंगे, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़ेंगे। और कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी नहीं? ना हम बनाएंगे भी। बनाने की कोई ना हमें वो भी नहीं बने। जो पार्टी बनी हुई है, जिसकी सरकार है हमारी, तो वही पार्टी है। काम करो, हमारी सारी पार्टी है, आप काम करो जी। जो काम ठीक करेगा उसका धन्यवाद, नहीं काम ठीक करेगा तो भाई संयुक्त मोर्चा तैयार। बिल्कुल सही है सर। छत्तीसगढ़ को आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? छत्तीसगढ़ को संदेश ये है कि यहाँ की सरकारों को, भारत सरकार को चिट्ठी लिख के एमएसपी पे काम करना चाहिए जी। जो जंगलों में जड़ी बूटी है उस पर काम करना चाहिए जी। उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, उसके इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए उसकी। जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके पास में बहुत टेक्नोलॉजी है जो पुरानी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए और ऐसे ही उनको संरक्षित करना चाहिए। जैसे है उनको सिर्फ आप एजुकेशन दे दो, बढ़िया हेल्थ का उनका ध्यान रखो, तो हमारे जंगलों में बहुत जड़ी बूटियां हैं, उस पर काम होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ उस पर भी काम करे तो देश में और पूरी दुनिया में आगे बढ़ सकता है। सर, अंत में News+21 के लिए आपकी तरफ से संदेश? लीडर होकर काम करते रहो जी, यही संदेश है। जनता का भी सवाल दिखाते रहो और सच्चाई पर काम करते रहो। News+21 की टीम को सर आपकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। News+20 का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। आपका चैनल अच्छा चले भाई, बढ़िया ऑफिस बना हुआ, बढ़िया आपके चैनल चले, बढ़िया स्टाफ रखो, स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह रखो, अच्छी वो दो और आपका चैनल बढ़िया चले, यही हमारा शुभकामनाएं आप सब की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत साहब प्रणेता में हमारे देश में एक किसानों के अगुवा के रूप में पिछले साल सवा साल से हमारे एक स्टार चेहरा के रूप में हमारे सामने उभर कर आए हैं। समस्त छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और छत्तीसगढ़ की धरा पर पिछले 2 दिनों से काफी हार्दिक अभिनंदन रहा। मैं भी आपको News+21 की तरफ से छत्तीसगढ़ की धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूं कि आपने 2 दिन 3 दिन का समय निकालकर छत्तीसगढ़ आए, यहाँ पे आपने समय बिताया और उम्मीद करता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ का व्यंजन और छत्तीसगढ़ के रहवासी बहुत पसंद आए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, सबले बढ़िया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।